Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री शतरुद्र संहिता पहला अध्याय शिव के 5 अवतार। शौनक जी बोले, हे सूत जी, जो परमानंद है, जिनकी लीलाएं अनंत है और जो सर्वेश्वर अर्थात सबके ईश्वर है, जो देवी गौरी के प्रियतम तथा कार्तिकीय व विघ्न विनाशक गणेश जी के जन्मदाता है, उन आदि देव भगवान शिव की हमें वंदना करनी चाहिए। हे सूत जी, आप मुझे भगवान शिव के उन अवतारों के बारे में बताइए जिनमें सज्जनों का कल्याण शिव जी द्वारा किया गया है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यही बात पूर्व में सनत कुमार जी ने परम शिव भक्त नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए कहा, मुने, भगवान शिव तो सर्वव्यापक है और उनके असंख्य अवतार है। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ है। यही शिव जी का प्रथम अवतार कहा जाता है। उस कल्प में परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब सद्योजात को शिव अवतार जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक उनका बार बार चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी के चिंतन से परब्रह्म स्वरूपी 4 यशस्वी ज्ञान संपन्न कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन थे। तब सद्योजात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को परम ज्ञान प्रदान किया तथा इस सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति उन्हें प्रदान की। तत्पश्चात रक्त नामक 20वां कल्प आया। इसमें ब्रह्मा जी का शरीर रक्तवर्ण हो गया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उनके मन में अचानक पुत्र प्राप्ति का विचार आया। उसी समय उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे तथा उसके सभी आभूषण और आंखें भी लाल ही थी। तब उस पुत्र को भगवान शिव का दिया हुआ प्रसाद जानकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उस लाल वस्त्रधारी के वीरज, विवाह, विशाख, विश्वभान नाम के 4 पुत्र हुए। तत्पश्चात वामदेव भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने की आज्ञा प्रदान की। इसके बाद 21वां कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी ने पीले वस्त्र धारण किए। पुत्र कामना का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक महान तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र को ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने गायत्री का जाप करना आरंभ किया। देवी गायत्री एवं शिव कृपा से उस पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार के अनेक पुत्र हुए। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ। इससे ब्रह्मा जी को हजारों वर्षों बाद एक दिव्य कुमार की प्राप्ति हुई। वह बालक काले रंग का था। उसने काले कपड़े, काली पगड़ी और सभी वस्तुएं काले रंग की ही धारण कर रखी थी। तब इस अघोर तथा घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। उस कृष्णवर्णी कुमार के कृष्ण, कृष्ण शिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। इन्होंने ही ब्रह्मा जी द्वारा रची जा रही सृष्टि का विस्तार करने के लिए घोर नामक योग का प्रचार किया। तत्पश्चात परम अद्भुत विश्व रूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यानमग्न थे। तभी उनके चिंतन से सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई। साथ ही परमेश्वर के 5वें अवतार भगवान ईशान भी प्रकट हुए, जिनका रंग स्फटिक के समान उज्जवल था और उन्होंने अनेक प्रकार के सुंदर रत्न आभूषण
धारण किए हुए थे। तब उन ईशान की जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड नामक 4 पुत्र हुए। इन बालकों ने भी योग का मार्ग अपना लिया। इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से भगवान शिव के सद्योजात नामक अवतार एवं शिवजी के ईशान पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म नामक 5 मूर्तियों के बारे में बताया। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान शिव के इस अवतार को सुनता या पढ़ता है, वह इस संसार में सुख को भोगकर परम गति को प्राप्त होता है। श्री शिव पुराण श्री सतरुद्र संहिता, दूसरा अध्याय। शिवजी की अष्टमूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अभी मैंने आपको भगवान शिव के श्रेष्ठ अवतारों के बारे में बताया, जो सुखदाता और परम कल्याणकारी है। अब मैं आपको देवादिदेव महादेव जी की 8 मूर्तियों के विषय में बताता हूँ। मुने, इस विश्व में भगवान शिव की प्रसिद्ध 8 मूर्तियाँ निम्न है: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 मूर्तियाँ सूत्र में मणियों की तरह पिरोई गई हैं। भगवान शिव की ये अष्टमूर्तियाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में अधिष्ठित है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का विश्वंभर रूप इस चराचर जगत को धारण करने वाला है। उन्हीं का भव रूप सलीलात्मक एवं समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है और संसार का पालन करता है एवं उसे चलाता है। यही तीसरी मूर्ति का उग्र रूप है। महादेव जी के आकाशात्मक रूप को भीम कहते हैं, जिससे राज्य समुदाय का भेदन होता है। भक्तवत्सल भगवान शिव का पशुपति रूप आत्माओं का अधिष्ठान करने वाला, संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाला है। यही पशु एवं जीवों के पाश को काटने वाला है। महादेव जी का इस संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य रूप ईशान है और यही आकाश में फैला हुआ है। भगवान शिव का अमृतमयी रश्मियों वाला तथा संसार को तृप्त करने वाला रूप महादेव के नाम से पुकारा जाता है। आत्मा देवादिदेव भगवान शिव का 8वां मूर्ति रूप है और अन्य मूर्तियों की व्यापिका है। भगवान शिव के इस अष्टमूर्ति रूप स्वरूप के कारण ही पूरा संसार शिवमय है। जिस प्रकार पौधे को पानी से सींचने से शाखाएं एवं फूल पुष्पित होते हैं, उसी प्रकार शिव स्वरूप से ही यह विश्व परिपुष्ट होता है। जिस प्रकार पिता पुत्र को देखकर हर्षित होता है, उसी प्रकार इस जगत के पिता भगवान शिव भी अपने भक्तों को हर्षित और प्रसन्न देखकर संतुष्ट होते हैं और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें सदैव भक्ति भावना से उनकी प्रसन्नता हेतु कार्य करना चाहिए। श्री शिव पुराण शतरुद्र संहिता, तीसरा अध्याय। अर्धनारीश्वर शिव। नंदीश्वर बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई इस सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब वे बड़े चिंतित होकर विस्तार के उपयोग के विषय में सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि कोई इस संबंध में मेरी मदद कर सकता है तो वे सिर्फ भगवान शिव है। तब अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने शिव शिवा के संयुक्त रूप की आराधना करनी आरंभ कर दी। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, कहो क्या चाहते हो? अपने मनोरथ के विषय में बताओ ताकि मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और बोले, हे देवादिदेव महादेव शिव शंकर, आप तो अपने भक्तों के रक्षक हैं। आप उनके समस्त दुखों को दूर करके
उनको अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने सृष्टि की रचना की है, परंतु भगवान, मेरे द्वारा रची गई सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। यदि यह कार्य इसी तरह होता रहा तो कभी भी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो पाएगी। तब ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी सृष्टि में प्रजा की वृद्धि के लिए मेरी पूजा आराधना की है। यह कहकर शिवजी ने अपने शरीर से देवी शिवा को अलग कर दिया। देवी शिवा को वहां देखकर ब्रह्मा जी देवी शिवा की स्तुति करने लगे और कहने लगे, देवी, आपके पति भगवान शिव की कृपा से ही इस सृष्टि का सृजन हुआ है। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए ही देवी शिवा को प्रकट किया है। इस सृष्टि का विस्तार तभी संभव है जब मैथुनी सृष्टि की रचना हो, इसीलिए तुम इस कार्य की पूर्ति करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव और शिवा दोनों की प्रसन्नता हेतु कार्य करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, सृष्टि के आरंभ में आपके पति देवादिदेव भगवान शिव ने ही मेरी रचना की थी और मुझे सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया था, जिसके फलस्वरूप मैंने अनेक पुरुषों की रचना की, परंतु इतना करने पर भी उनकी वृद्धि संभव नहीं हो सकी। इसीलिए माते, मैं अपनी प्रजा की वृद्धि हेतु आपकी शरण में आया हूँ। प्रजा वृद्धि तभी संभव है जब सृष्टि का निर्माण कार्य अर्थात वृद्धि स्त्री पुरुष के समागम से हो, परंतु अभी तक मैं नारी को प्रकट नहीं कर पाया हूँ। हे शिवे, आप मुझे नारी की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। हे सर्वेश्वरी, हे जगत जननी, मेरे कार्य की सिद्धि हेतु आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को मानते हुए देवी जगदम्बा ने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। यह कहकर देवी शिवा ने भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर लिया। तत्पश्चात शिव शिवा वहां से अंतर्धान हो गए। तभी से शिव शिवा का अर्धनारीश्वर रूप विख्यात हुआ और इस संसार में स्त्री जाति की रचना संभव हुई। यह अर्धनारीश्वर स्वरूप वर्णन अत्यंत आनंददायक एवं मंगलकारी है। श्री शिव पुराण शतरुद्र संहिता, चौथा अध्याय। ऋषभदेव अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार ब्रह्मा जी से भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, 7वें मनवंतर में वाराह कल्प होगा। इसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होंगे, जो तीनों लोगों को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करेंगे और तुम वैवस्वत मनु के प्रपुत्र बनोगे। उन मनवंतर में 4 युग होंगे। द्वापर युग के अंत में मैं ब्राह्मणों की रक्षा करने और उनका हित करने हेतु अवतार धारण करूंगा। द्वापर युग में व्यास जी प्रभु का रूप धारण करेंगे। कलयुग के अंत में देवी शिवा सहित श्वेत नामक ब्राह्मण मुनि के रूप में प्रकट होऊंगा। हिमालय पर्वत पर मेरे श्वेत शिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित नामक 4 शिष्य होंगे। मेरे यह शिष्य अविनाशी तत्व को जानकर जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हिमालय के उच्च शिखर पर जब मैं अवतार लूंगा, उस समय ब्रह्मा जी मेरे शिष्य बनकर मुझसे अव्यय तत्व की शिक्षा लेंगे और मेरे परम भक्त बनकर मेरी आराधना करेंगे। द्वापर में प्रजापति सत्य तो कलयुग में सुतारी नाम से मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। उस युग में दुदुम्बी, शतरूप, त्रुषिक और केतु आदि वेदों के ज्ञाता मेरे प्रिय शिष्य होंगे। मेरे ये शिष्य ध्यान और योग के माध्यम से शिवलोक को प्राप्त करेंगे।
द्वापर के तीसरे चरण में व्यास जी भार्गव के रूप में अवतरित होंगे और शिवलोक के पास दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे। मेरे विशुकादि नामक 4 पुत्र व्यास जी के शिष्य बनेंगे, जिन्हें मैं दृढ़ निवृत्ति का उपदेश दूंगा। तत्पश्चात चौथे द्वापर में अंगिराज व्यास होंगे और मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। मेरे 4 पुत्र होंगे और वे चारों महात्मा बनेंगे। मेरे ये चारों पुत्र सुमुख, दुर्मुख, दुर्दभ और दुरतिक्रम नाम से विख्यात होंगे। 5वें द्वापर में व्यास जी सविता नाम से प्रसिद्ध होंगे और मैं कंक नामक योगी व महान तपस्वी होऊंगा। तब मैं व्यास जी की सहायता करूंगा और उन्हें अर्थ मुक्ति के मार्ग का आश्रय दूंगा। 9वां द्वापर आने पर व्यास जी सारस्वत होंगे। तब मैं स्वयं ऋषभ नामक अवतार धारण करूंगा। पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश मेरे शिष्य होंगे। ये चारों श्रेष्ठ योगी होंगे और सदा योग के मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। अपने वृषभ अवतार में मैं भद्रायु नामक के एक राजकुमार को जीवन दान दूंगा, जो कि विष द्वारा मर जाएगा। जब यह राजकुमार भद्रायु 16 वर्ष का होगा, उस समय मेरे अंश ऋषभ ऋषि उसके घर जाएंगे। जब वह राजकुमार श्रद्धा और भक्ति भावना से उनका पूजन करेगा, तब वे मुनि उसे राजधर्म का उपदेश देंगे। उसकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर वे मुनि भद्रायु को दिव्य कवच, शंख तथा शत्रुओं का विनाश करने वाला खड्ग प्रदान करेंगे। यही नहीं, वे उसके शरीर पर अद्भुत भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार भद्रायु को अनेकों वरदान एवं दिव्य वस्तुएं प्रदान करने के पश्चात वे वहां से चले जाएंगे। तब भद्रायु रिपुगणों को युद्ध में हराकर कीर्तिमालिनी नामक परम सुंदरी कन्या से विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। यही ऋषभ नामक 9वां अवतार है। ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाला है। श्री शिव पुराण शतरुद्र संहिता 5वां अध्याय। शिवजी द्वारा योगेश्वरावतारों का वर्णन। शिवजी बोले, ब्राह्मण, 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृंगु नामक स्थान पर रहेंगे। उस अवतार में भी मेरे बलबंधु नरामित्र और केतुशृंग नामक 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 11वां द्वापर आने पर त्रिवृक नामक व्यास होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा और लंबोदर, लंबदा, केशलंब और प्रलंबक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। ये चारों दृढ़वर्ती होंगे। तत्पश्चात 12वां द्वापर आने पर इनमें शततेजा मुनि व्यास होंगे और मैं अत्रि नामक अवतार धारण करूंगा। उस समय सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और शर्व नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। ये महान योगी होंगे और निवृत्ति के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 13वें द्वापर में व्यास धर्म स्वरूप नारायण होंगे और मैं गंधमादन पर्वत पर बालखिल्याश्रम में जन्म लेकर महामुनि बलि के नाम से जाना जाऊंगा। तब सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा मेरे पुत्र होंगे। वही 14वें द्वापर युग में व्यास जी दक्ष बनकर और मैं गौतम के रूप में अवतरित होऊंगा। तब अत्रि, वशद, श्रवण और श्रविकष्ट मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। 15वां द्वापर आने पर मैं हिमालय के वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती नदी के उत्तरी तट पर वेदशिरा का रूप धारण करूंगा। वेदशिरा के अवतार में कुणी, कुणी बाहु, कुशरीर,
और कुनेत्रक नाम के 4 वीर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होंगे। उस समय व्यास जी त्रय्यारुणी नामक अवतार में होंगे। 16 द्वापर युग आने पर व्यास जी देव नाम धारण करेंगे और मैं गोकर्ण नामक वन में गोकर्ण बनकर जन्म लूंगा तथा काश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति मेरे 4 पुत्र होंगे। 17वें द्वापर युग में व्यास जी देव कृत्युंजय होंगे। मैं गुहावासी नाम से अवतार लूंगा और उतथ्य, वामदेव, महायोगा और महाबल मेरे पुत्र होंगे। 18वां द्वापर आने पर मैं शिखंडी पर्वत पर, जहाँ शिखंडी वन है, वहाँ शिखंडी नाम से अवतरित होऊंगा और ऋतुंजय व्यास जी होंगे। उस समय वाचश्रवा, रुचिक, शावास्य और यतिश्रव मेरे पुत्र तपस्वी होंगे। 19वें द्वापर युग में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे और मैं माली नाम से हिमालय के शिखर पर जन्म लूंगा। तब मेरी लंबी लंबी जटाएं होंगी। हिरण्यनामा, कौसल्य, लोकाक्षी और प्रदिमी, जो कि गंभीर स्वभावी है, मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। 20वां द्वापर आने पर व्यास जी गौतम और मैं अट्टाहस नाम से अवतार धारण करेंगे। सुमंत, वरवीर, ववर्री, विद्वान मेरे योग संपन्न पुत्र होंगे। 21वें द्वापर में मैं दारुक नाम से पैदा होऊंगा और मेरे नाम से उस स्थान का नाम दारुवन हो जाएगा। पल्क्ष, दाभारमणि, केतुमान तथा गौतम मेरे पुत्र होंगे और वाचश्रवा व्यास होंगे। 22वां द्वापर युग आने पर व्यास जी सुषमायण के रूप में अवतार लेंगे और मैं वाराणसी में लांगल्ली भीम के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। उस समय मुझ हलायुधधारी शिव का दर्शन सभी देवता करेंगे तथा भल्लरी, मधु, पिंग और श्वेत केतु मेरे पुत्र होंगे तथा वे धार्मिक रुचि रखने वाले होंगे। 23वें द्वापर में व्यास तृणाबिंदु मुनि होंगे। तब मैं कलिंजर नामक पर्वत पर श्वेत नाम से उत्पन्न होऊंगा और उशिक, बृहद्रश्व, देवल और कवि नाम के 4 पुत्र तपस्वी होंगे। 20वें द्वापर में यक्ष व्यास होंगे। तब मैं शूली नामक महायोगी के रूप में जन्म लूंगा। शालिहोत्री, अग्निवेश, युवनाश्व और शरद्वसु मेरे पुत्र होंगे। जब 25वां द्वापर युग आएगा उस समय शक्ति नाम से व्यास अवतार धारण करेंगे और मैं मुंडेश्वर नाम से प्रकट होऊंगा। 26वें द्वापर में पराशर व्यास होंगे और मैं भद्रवट नगर में सहिष्णु के रूप में अवतरित होऊंगा। 27वां द्वापर आने पर मैं सोम शर्मा नाम से प्रभास नामक तीर्थ में अवतार धारण करूंगा। उसी समय व्यास जी जातुकर्ण्य नाम से प्रसिद्ध होंगे। 28वें द्वापर में भगवान श्री हरि विष्णु पराशर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम देवप्रायण व्यास होगा। उस समय श्री कृष्ण अपने छठे अंश के वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर वासुदेव नाम से जगत प्रसिद्ध होंगे। तब मैं लकुली के नाम से प्रकट होऊंगा। इस प्रकार देवादिदेव भगवान शिव ने मनवंतर के चातुर्युगों के योगेश्वरतारों का वर्णन किया। इन 28 योगेश्वरतारों में उनके 4 परम प्रिय शिष्य होंगे, जो शरीर पर भस्म और मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए होंगे। ये शिष्य विद्वान और भक्त होंगे।